हे गाइस, दिस इज़ मी किंशुक एंड यू आर वाचिंग वेल्थ विज़ार्ड्स। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर की जिसमें आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंड उस एक सेक्टर से हम ऐसे 3 स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जो आने वाले टाइम में पोटेंशियल मल्टी बैगर्स हो सकते हैं। एंड उनके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, अभी अच्छी वैल्यूएशन पे अवेलेबल हैं, सो दे कैन बी अ गुड बेट फॉर द फ्यूचर। ओके, सो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा बिकॉज काफ़ी वैल्यू आपको इससे मिलेगी। एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें सो दैट मैक्सिमम पीपल गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस। ओके, सो ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं बात कर रहा हूँ इसमें रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की। एंड जैसा कि आप जानते होंगे, अगर आप थोड़ा बहुत भी मार्केट को फॉलो करते हो, तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिस पे गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा फोकस है एंड गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन दिस रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। तो दिस इज़ अ नो ब्रेनर कि रिन्यूएबल एनर्जी के कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं आज की डेट में जो आने वाले टाइम में मल्टी बैगर रिटर्न्स देने वाले हैं। ओके, सो ये मेरी थियरी थी कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इज़ द फ्यूचर। एंड इसको कंफर्म करने के लिए मैंने गूगल जेमिनाई का डीप रिसर्च यूज़ किया। एंड मैंने जेमिनाई को बोला कि एक ऐसा सेक्टर मुझे जानना है कि जो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है एंड उसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो जेमिनाई ने अनसरप्राइजिंगली मुझे यही सेक्टर दिया। आप देख सकते हो, ये पूरी रिपोर्ट है गूगल जेमिनाई की। तो दिस इज़ फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, राइट। एंड इसने मुझे 3 मिड कैप और 3 स्मॉल कैप स्टॉक्स भी बताए अपनी डीप रिसर्च करके, जो अभी अच्छी वैल्यूएशन पे अवेलेबल हैं, उनके बिजनेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंसिस्टेंटली ये कंपनीज प्रॉफिट कर रही हैं। ओके, अब अगर आपको ये पूरी पीडीएफ चाहिए, ये रिपोर्ट चाहिए एंड ऑल्सो अगर आपको प्रॉम्प्ट चाहिए जो मैंने जेमिनाई में यूज़ किया था, तो आप कमेंट कर दो रिपोर्ट या स्टॉक रिपोर्ट करके। एंड अगर 10 से ज़्यादा कमेंट्स आते हैं इस वीडियो पे, तो ये पूरी पीडीएफ जो है एंड गूगल जेमिनाई का जो प्रॉम्प्ट मैंने यूज़ किया था वो मैं आपको दे दूंगा आइदर इन द डिस्क्रिप्शन और इन द पिन्ड कमेंट्स। तो कमेंट करो रिपोर्ट या स्टॉक रिपोर्ट। ओके, सो अब हम चलते हैं टिकर टेप पे, जहाँ पे हम तीनों स्टॉक्स को एक एक करके देखेंगे एंड उसकी फंडामेंटल एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा, राइट। बट बिफोर दिस जस्ट वांट टू गिव अ डिस्क्लेमर कि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है एंड दिस इज़ माय ओपिनियन। ये कोई भी बाइंग एडवाइस नहीं है। सो सिर्फ ये वीडियो देख के आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करें। डोंट कंसिडर दिस एज एनी फाइनेंशियल एडवाइस। ओके, सो इस वीडियो को आप देखें, इसके बाद आप खुद अपनी रिसर्च करें एंड अगर आपको लगता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट डोंट कंसिडर दिस एज एनी इन्वेस्टमेंट और बाइंग एडवाइस। ओके, तो पहला जो स्टॉक है दैट इज़ वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ओके, इसका अगर आप ओवरव्यू में देखो, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी ये सेक्टर से है एंड दिस इज़ अ स्मॉल कैप, market cap of 11,441 CR and this is high risk. Stock is 4.57x as volatile as Nifty. तो ये मिड कैप और स्मॉल कैप का मिक्सचर हो सकता है, वट एवर स्टॉक्स आई एम गोइंग टू डिस्कस, राइट। जेमिनाई ने इसको मिड कैप में कंसिडर किया है बट यहाँ पे स्मॉल कैप है, सो दैट इज़ फाइन। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके रिटर्न्स। तो एक साल में अगर आप देखो तो एक साल में 23% डाउन है। दिस इज़ नॉट अ कंसर्न बिकॉज मार्केट ही डाउन है लास्ट ईयर सितंबर से। एंड अगर आप किसी भी स्टॉक को उठा के उसका रिटर्न्स देखो तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स हैव गिवन नेगेटिव रिटर्न्स। 5 साल में अगर हम देखें तो 5 साल में इसने 34,000% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 34,852। ओके, सो दिस इज़ अनबिलीवेबल, राइट। मैक्सिमम अगर हम देखें तो 2012 में ये लिस्ट हुआ था एंड तब से लेके अभी तक आप देखो काफ़ी टाइम तक ये ऑलमोस्ट फ्लैट था एंड अगेन उसमें एक जंप यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को मिला एंड उसके बाद से इसने ये पीक को टच किया 2024 में। उसके बाद से ये डाउन है बिकॉज मार्केट काफ़ी डाउन है तब से, लास्ट 1 ईयर से। अभी धीरे धीरे रिकवरी हो रही है बट मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स हैव बीन डाउन फ्रॉम देयर पीक। तो एनीवेज 24,000 रिटर्न्स, 24,000% रिटर्न इसने दिया है अभी तक। ओके, अगर आप देखो, और लास्ट 5 साल में इट हैज़ गिवन 34,852% रिटर्न्स। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट मेट्रिक जो आपको देखना है दैट इज़ फाइनेंशियल्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो इसमें अगर आप देखो इनकम स्टेटमेंट, ये दोनों ग्रीन में दिखा रहा है, हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ एंड इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। तो रेवेन्यू हैज़ ग्रोन एट ईयरली रेट ऑफ 193% वर्सेज इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 14%। तो इसका जो जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है उसका जो एवरेज ग्रोथ रेट है रेवेन्यू का दैट इज़ ओनली 14%। एंड इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रो किया है एट 193%, विच इज़ रियली हाई, ओके, एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्री बेंचमार्क। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है इसके लिए। मार्केट शेयर हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड
0.03 to 3.02%। अब अगर हम इसके फाइनेंशियल्स देखें तो आप देखो रेवेन्यू हैज़ बीन इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली। जैसे अगर हम पीछे जाएं तो यहाँ 2017 से अगर आप कंपेयर करो तो रेवेन्यू हैज़ बीन कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग। जैसे 23 में 352 CR था, ये सारे फिगर्स जो हैं वो CR में हैं, करोड़ में हैं। 24 में 880 करोड़, देन 2025 में 1600 करोड़, और TTM मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ्स, लास्ट 12 मंथ्स का डेटा है, दैट इज़ 1900 CR। तो रेवेन्यू हैज़ बीन इंक्रीजिंग, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज EBITDA भी आप देख सकते हो कि इट हैज़ बीन इंक्रीजिंग। PBT इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स। PBT होता है हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखो लास्ट 5 साल में तो 22 में कितना था, 21 CR था, ओके। 23 में ये ग्रो करके 77 CR हो गया, एंड 24 में 198 CR, 25 में 300 CR, एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 377.79 CR। तो इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स ही रीज़न है कि स्टॉक में हमें काफ़ी इंक्रीज देखने को मिला है इन द प्राइस, ओके। बिकॉज किसी भी कंपनी का अगर बिजनेस स्ट्रॉन्ग है एंड वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर रही है तो सूनर और लेटर इट इज़ गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन द स्टॉक प्राइस। एंड अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। एंड EPS होता है अर्निंग पर शेयर, दिस इज़ अनदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर। तो ये भी आपको देखना है कि ये कंसिस्टेंटली इंक्रीज होना चाहिए। तो अगर आप 22 से कंपेयर करो, 22 में कितना था, सिर्फ 0.86 था, एंड अभी FY25 में इट हैज़ ग्रोन टू 21.99। और लास्ट ईयर से भी अगर आप कंपेयर करो तो लास्ट ईयर कितना था, 13.96, एंड FY25 में 21.99, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 27.56। तो EPS भी इसका कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, विच इज़ अ गुड साइन, ओके। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो आपको देखना है, होल्डिंग्स। तो इसमें अगर आप FIIs जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी होल्डिंग देखो तो उनकी होल्डिंग भी बढ़ी है। तो अगर FIIs खरीदारी कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं एंड उनकी होल्डिंग्स बढ़ रही है तो वो आपको कॉन्फिडेंस देता है कि बड़े प्लेयर्स भी इस शेयर्स में बाइंग कर रहे हैं, इस कंपनी में बाइंग कर रहे हैं। तो वहाँ से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, द प्राइस इज़ लाइकली टू इंक्रीज इन द फ्यूचर। तो FIIs की अगर आप होल्डिंग देखो, ये मार्च 24 का डेटा है, 0.2% होल्डिंग थी सिर्फ, एंड जून 25 में इनकी होल्डिंग 1.31% हो गई, ओके। सिमिलरली यहाँ से आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह की भी होल्डिंग चेक कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड्स की तो होल्डिंग जीरो ही है, बट FIIs कंसिस्टेंटली इसमें अपनी होल्डिंग्स इंक्रीज कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस अनदर स्टॉक दैट इज KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो इसका करंट प्राइस है अभी 482.35। इसका भी हम एक बार पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं। एक साल में नेगेटिव रिटर्न्स 10.71%, 5 ईयर्स में अगर हम देखें तो पिछले 5 साल में इसने 3326% का रिटर्न दिया है। एंड मैक्सिमम अगर हम देखें तो सेम है, इनफैक्ट इसको 5 साल नहीं हुआ है, जुलाई 21 में ये लिस्ट हुआ था। तो आई थिंक 4 साल में इसने 3326% का रिटर्न दिया है, विच इज़ रियली गुड, ठीक है। दिस इज़ अ स्मॉल कैप स्टॉक, मार्केट कैप इसका 9518 CR है। एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये मेन यूटिलिटीज़ है जहाँ पे ये ऑपरेट करता है, KPI ग्रीन एनर्जी, ओके। अब अगर इसका हम फाइनेंशियल्स देखें तो यहाँ आप देख सकते हो सब ग्रीन में है। हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, जो हमने वारी रिन्यूएबल का देखा था वो काफ़ी हाई था, आई थिंक 190% था, बट इसका रेवेन्यू ग्रोथ भी ठीक ठाक है। 96.74% के ग्रोथ रेट से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है, वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 14.64%। तो स्टिल दिस इज़ वेरी हाई। मार्केट शेयर इंक्रीज फ्रॉम 0.24% टू 3.29%, एंड हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम, ठीक है। यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हो इस पे होवर करके। नेट इनकम क्या है? नेट इनकम इज इक्वल टू नेट अर्निंग्स लेस एक्सपेंसेस। दिस नंबर इज एन इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ हाउ प्रॉफिटेबल द कंपनी इज। तो ये बताता है कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है। एंड इसमें आप देख सकते हो नेट इनकम हैज़ ग्रोन एट अ ईयरली रेट ऑफ 118% वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 26.79%, विच इज़ रियली गुड। एंड इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख सकते हो। टोटल रेवेन्यू हैज़ बीन कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग, EBITDA कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये भी कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, राइट। अगर आप देखो FY22 में कितना था, सिर्फ 59 CR था, एंड धीरे धीरे ग्रो करके FY25 में इट हैज़ ग्रोन टू 440 CR। EPS अगर आप देखो तो EPS हैज़ बीन कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग अगेन। 25 में इट इज़ 16.23, लास्ट ईयर से अगर आप कंपेयर करो तो इट इज़ ऑलमोस्ट डबल, ओके। सो इसके फंडामेंटल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर वेरी गुड,
एंड यहाँ पे अगर आप होल्डिंग देखो तो थोड़ा सा कंसर्न है कि FIIs ने अपनी होल्डिंग कम की है, बट दिस ऑल्सो कम्स फ्रॉम द फैक्ट कि पिछले साल सितंबर से लेके अभी तक FIIs ने काफ़ी सेलिंग की है, जिस वजह से मार्केट भी काफ़ी डाउन था। सो ठीक है, इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर आप FIIs होल्डिंग के बेसिस पे अगर आप कंपेयर करो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ एंड KPI ग्रीन को, तो फिर आप वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ को थोड़ा सा एक एज दे सकते हो एंड उसको आप पिक कर सकते हो। ओके, राइट। सो ये हमने 2 स्टॉक्स डिस्कस कर लिए एंड जो तीसरा स्टॉक है वो है आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। इसका करंट मार्केट प्राइस है 170 एंड अगेन ये स्मॉल कैप ही है। तो आप देख सकते हो कि जेमिनाई में इसने मिड कैप में कंसिडर किया है इसको। ये बोल रहा है कि 5000 से लेकर 20,000 करोड़ तक की सारी कंपनीज जो है मिड कैप में आएंगी एंड स्मॉल कैप कंपनीज आर दोज विद अ मार्केट कैपिटलाइजेशन बिलो 5000 CR। बट इसमें 5000 CR के ऊपर वाले को भी ये स्मॉल कैप में कंसिडर कर रहा है, सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये थोड़ा हाई रिस्क हो सकता है, बिकॉज यहाँ अगर आप तीनों स्टॉक्स में देखो तो ये बोल रहा है हाई रिस्क एंड वोलेटाइल है, 4.36 एज वोलेटाइल एज निफ्टी। तो इसीलिए आप अगर इसमें इन्वेस्ट कर भी रहे हो तो यू शुड इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ द रिस्क। ओके, तो इसीलिए मैंने बोला कि डोंट कंसिडर दिस एज एनी फाइनेंशियल एडवाइस। आपकी रिस्क एपेटाइट अलग हो सकता है, आपका ड्यूरेशन जिस ड्यूरेशन के लिए आपको इन्वेस्ट करना है वो अलग हो सकता है। सो इसको आप सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए देखें एंड उसके बाद आप खुद अपनी रिसर्च करें एंड अकॉर्डिंगली यू कैन टेक योर डिसीजन। ओके, एनीवेज आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी, इसका हमने प्राइस देख लिया, करेंट प्राइस 170 पे है। इसकी भी हम पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो 1 साल में नेगेटिव रिटर्न है एंड 5 साल में इसने 189% का रिटर्न दिया है। सो इट इज़ नॉट एज अट्रैक्टिव एज प्रीवियस टू, बट स्टिल दिस इज़ गुड, राइट। 62 पे था ये लिस्ट हुआ था एंड अभी ये 170 पे है। ओके, ग्रीन एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करता है। अब इसके हम अगर फाइनेंशियल्स देखें तो हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ एंड इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। यहाँ पे ये नंबर उतना अट्रैक्टिव नहीं है। अगर आप देखो कि इंडस्ट्री एवरेज 10.35% एंड उसके कंपैरिजन में रेवेन्यू हैज़ ग्रोन एट अ ईयरली रेट ऑफ 11.17%। तो मेरे हिसाब से जो KPI ग्रीन एनर्जी है एंड वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज, दे आर लुकिंग मोर अट्रैक्टिव टू मी दैन दिस आइनॉक्स ग्रीन। बट स्टिल जो भी 3 स्टॉक्स जेमिनाई ने रिकमेंड किए थे वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ एंड इसके भी अगर आप फाइनेंशियल्स देखो तो दैट आर डिसेंट। टोटल रेवेन्यू अगर आप देखो 25 और 24 तो इट हैज़ ग्रोन 292.75 एज कम्पेयर टू प्रीवियस 261 CR। ठीक है, EBITDA अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट सेम ही रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखो तो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, 31.27 था FY24 में, FY25 में इट हैज़ ग्रोन टू 37.30 एंड EPS अगर आप देखो अर्निंग पर शेयर तो ये नेगेटिव था। ठीक है, मतलब लॉस मेकिंग कंपनी थी बट इवेंचुअली इट टर्न प्रॉफिटेबल इन 24, सो दिस इज़ अ गुड साइन। ओके, एंड लास्ट 12 मंथ्स में जो है EPS हैज़ ऑलमोस्ट डबल्ड। अगर आप इससे कंपेयर करो दिस वाज 0.6 एंड लास्ट 12 मंथ्स में इट इज़ 1.3, सो दिस इज़ अगेन अ गुड साइन। एंड अगर आप यहाँ पे FIIs की होल्डिंग देखो तो थोड़ी सी FIIs की होल्डिंग कम हुई है एंड म्यूचुअल फंड्स ने भी अपनी होल्डिंग कम की। ओके, सो दैट इज़ अ स्लाइट कंसर्न। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेड से दिखा रहा है डिक्रीज्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग। In last 3 months, foreign institutional holding of the company has decreased by 1.74%. Okay, yeah. So ये 3 स्टॉक्स थे जो मुझे डिस्कस करने थे, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज, KPI ग्रीन एंड दिस आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी। अब इसमें से मेरा फेवरेट स्टॉक कौन सा है, तो जो भी हमने 3 स्टॉक्स की एनालिसिस की उस बेसिस पे आई थिंक वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज इज़ माई फेवरेट। ओके, एंड आप कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा स्टॉक बेस्ट लगता है बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस दैट वी हैव डन। ऑल्सो अगर आपको ये PDF चाहिए एंड गूगल जेमिनाई का प्रॉम्प्ट चाहिए तो आप कमेंट कर दो एंड 10 से ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो आई विल गिव दिस एंटायर PDF एंड द प्रॉम्प्ट आइदर इन द डिस्क्रिप्शन या इन द पिन्ड कमेंट्स। ओके, सो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी नोटिफिकेशंस। And I will see you guys in the next video. Till then, bye bye and happy investing.